मैं कोई कॉकरोच तो नहीं हूँ, ना ही मैं किसी कॉकरोच जनता पार्टी से लिंक्ड हूँ। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो किस पे आएगा, आई होप आप समझ गए होंगे। मैं कोई कॉकरोच तो नहीं हूँ, ना ही मैं किसी कॉकरोच जनता पार्टी से लिंक्ड हूँ। इस सब के आने से पहले ही मैंने ये मुद्दा छेड़ दिया था, बहुत अच्छे तरीके से छेड़ा था, और बहुत सारा देश का यूथ आया है साथ में, जो बहुत पॉजिटिव बात है कि एजुकेशनल मुद्दों पे लोग साथ आ रहे हैं। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, बात वो है, लेकिन होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे इस मुद्दे पे और इन्फॉर्मेशन खुल रही है ना, मैं इसमें और जुड़ता चला जा रहा हूँ कि इसको फाइट बैक करेंगे। मुद्दा यहाँ पे इस वक्त प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का नहीं है। मुद्दा यहाँ पे इस वक्त है, जो गलत हुआ है वो एक्नॉलेज्ड हो, या तो प्रोफेसर साहब को टर्मिनेट किया जाए या इन पे इंक्वायरी बिठाई जाए। क्योंकि जो मेरे ईमेल और जो सारे प्रूफ लगाने का कोई फ़ायदा अगर नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ी हार है सिस्टम की। एनीवे, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने सारे ईमेल, सारे प्रूफ्स लगाए हैं, सब कुछ लगाया, मेरे पास इवन एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी है प्रोफेसर की, बट वो मिल नहीं रही है। 3-4 साल हो गए, मैं खोज रहा हूँ उसको, कहीं ना कहीं पड़ी है। मैंने सेव सब कुछ इनक्रिप्ट या हाइड करके सेव करके रखा हुआ है, स्पेशली खोज रहा हूँ कहाँ है, नहीं तो वो मैं इस वीडियो में वो भी अटैच करूँगा। प्लस साथ साथ आप लोग आज मेरी फैक्ट्री भी देखने वाली हो, मैंने क्या बनाया था। मैंने वो अब तक वीडियो इंटरनेट पे शेयर नहीं करी है। उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि ये सिस्टम में जो ये गड़बड़ हुई है, जो ये टोटल 72 लाख का फंड रिलीज़ हुआ था, ये 2 पार्ट में रिलीज़ होना था, और इसका पहली इंस्टॉलमेंट रिलीज़ हो चुकी है। और प्रोफेसर साहब ने 2026 में मार्च का वो डेडलाइन, जैसा RTI में लिखा है, बोल के बता दिया कि प्रोजेक्ट हो गया ख़त्म। रिसर्च में हुआ ठन गोपाल, कुछ निकल के नहीं आया, कोई इंडस्ट्रियल स्केल एप्लीकेशन नहीं निकल के आया, लैब में छोटा मोटा कुछ करके एक्वारिजिया में घोला पुला के दिखा दिया होगा, कुछ रिजल्ट नहीं है। एक इन्होंने लड़की हायर करी थी जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पे 40-45 हज़ार रुपये महीना उसको मिल रहा था। इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को है, दैट्स इट। जो प्रोजेक्ट, जो रिसर्च हो चुकी थी, जो डायरेक्ट चालू हो मैंने तो प्लांट भी बना दिया था भाई। एनीवे, उस पर बात नहीं करते, बात करते हैं कि इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो ये मेरा भी बहुत बड़ा सवाल है अभी भी, IIT रुड़की से भी, एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी, क्योंकि मैंने सबको ईमेल लिखा था, मैंने सबको सब कुछ अटैच किया था जो होना चाहिए। या तो प्रोफेसर बहुत चालाक है या बाकी पूरा सिस्टम बहुत बुद्धू है, दोनों में से कुछ ना कुछ तो है। 30-31 लाख रुपए कहाँ लग गए, नो आइडिया, जैसे कि RTI में लिखा हुआ आया है। प्लस इंस्टीट्यूट को भी थोड़ा सा हिस्सा मिलता है अपना, तो इंस्टीट्यूट भी खुश है। इंस्टीट्यूट को अगर प्रोजेक्ट वापस किया जाता है या कैंसिल किया जाता है तो बेइज्जती होती है इंस्टीट्यूट की, जिससे ये लोग सब बचते हैं। ये लोग मतलब गलती कर देंगे, कबाड़ा कचरा कर देंगे, लेकिन सच नहीं बताएंगे एट द एंड। तो रिसर्च में हम लोग इसलिए बहुत पीछे हैं। और आज थोड़ी सी टेक्निकल बात भी करेंगे इसके ऊपर कि ये एक्चुअली है क्या, मतलब क्यों इतना मुश्किल है प्रोसेस, क्यों लोग नहीं कर पाते, और क्या क्या चैलेंजेस हैं, और क्या क्या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं, सब पे बात करेंगे। हो सकता है पिछले 2-3 साल में टेक्नोलॉजी और अपग्रेड हुई हो, बट इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन आता नहीं है। इसमें ये फील्ड थोड़ी सी अनटच्ड है, लोग उस पर काम नहीं करना चाहते, डिफ़िकल्ट है, और मतलब इंडस्ट्रियल है, फंड बहुत चाहिए। तो नई जनरेशन सब लोग वो फंडिंग, डिजिटलाइजेशन पे काम करते हैं। ऐप बना लो, साइट बना लो, प्लेटफॉर्म बना लो। बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली प्रोडक्शन लेवल पे या इंजीनियरिंग स्टार्टअप्स पे इंडिया में काम कर रहे हैं। ये बहुत ऑनेस्ट मेरा आंसर है और ये सच्चाई है। बहुत सारे यंग लोग मेरे पास आए हैं ईमेल करके, DM में, इंस्टाग्राम में, कि भाई बताओ, हमारी हेल्प करो, हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, हम कैसे आगे बढ़े, हम कॉलेज करने में मज़ा नहीं आ रहा। तो उस सब पे हम एक दिन अलग से बैठ के लाइव स्ट्रीम करेंगे, बात करेंगे, एक का क्वेश्चन लेंगे लाइव। मैं सोच रहा हूँ कल या परसों ये लाइव स्ट्रीम मैं कर दूँ मेरे YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर मैं ऊपर बता दूंगा स्टोरी में, और इंस्टाग्राम की कम्युनिटी पोस्ट में, कि आज लाइव होने वाला है। आज हम क्वेश्चंस लेंगे डायरेक्टली लोगों से, उनके लाइफ में, कॉलेज, बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, मेनली स्टूडेंट्स के लिए। और ये प्रोसेस अभी भी मैं खुला रिलीज इंटरनेट पर नहीं करूँगा, अभी भी मैं एक मौका दे रहा हूँ। सिस्टम इस गलती को एक्सेप्ट करे, उस गलती को सुधारे। प्लस मैं अभी कुछ और कर रहा हूँ, इसको छोड़ के मैं वापस से प्रोजेक्ट अभी नहीं कर सकता। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर कोई बड़ी ताकत जिसके पास सच में औकात है वो आती है साथ काम करने की, इसको बड़ा करना है, करना है, देन आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माई टाइम एनर्जी अगेन इन इट। मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको रिस्टार्ट कर सकूँ। प्लस एक डर मेरे मन में है, क्योंकि मैंने 45-50 लाख रुपए खोया है इसमें। दोबारा मेरे अंदर हिम्मत नहीं बन रही है कि मैं दोबारा इसमें एक डर बैठ गया मेरे अंदर, ऑनेस्टली स्पीकिंग एक डर बैठ गया। जब एक यूथ स्टूडेंट जो अपने स्टार्टअप से, अपने छोटे मोटे स्टार्टअप से, जिसने अपने पैसा कमा के सारा खो दिया अचानक से, और उसके बाद कोविड-19 में फेस कर रहा है, उसके बाद वो वापस स्ट्रगल कर रहा है स्टैंड अप बाउंस बैक करने के लिए, वो क्या दोबारा उसमें हाथ डालना चाहेगा? डर लगता है भाई साहब बहुत। मेरे पास कोई मेरे बाप की हीरे की खदान थोड़ी है, या मेरे पास कोई पैसे का पौधा, पैसे का प्लांट थोड़ी है कि मैं वापस से एकदम खुला बैठा हूँ कि यार ठीक है 50 लाख का लॉस तो क्या ही है, दोबारा हो जाएगा। नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता भाई। आप दिन रात लगा के कोई चीज़ बनाते हो। मैं अपनी फैक्ट्री की वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देखो जरा मैंने क्या बनाया था। मतलब ये तो थोड़ा गंदा हो रहा है अभी, क्योंकि टेस्टिंग वेस्टिंग हुई थी तो सब सड़ गया था, लेकिन उससे पहले जब ये फ्रेश था बिल्कुल, इस वीडियो बनाने से 2 महीने पहले, तो ऐसा लग रहा था ब्रेकिंग बैड के सेटअप में आ गए हम।
बहुत लोगों के कुछ और भी सवाल हैं कि आपने आगे क्यों नहीं किया। नहीं यार, बहुत फंड चाहिए ई वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए, सॉर्टिंग कराने के लिए। ये 100 किलो ई वेस्ट की सॉर्टिंग साला मैंने खुद की है बैठ के यार। मतलब मैंने मास्क पहन के, कपड़े पहन के, वो क्या बोलते हैं मज़दूरों की तरह ना खुद उसमें से, वैसे मेरे पास उसकी मशीन नहीं थी एक्चुअली, उसकी मशीन के लिए भी 10-15 लाख रुपए और चाहिए थे। उसमें कंपोनेंट्स थोड़े हम अनवांटेड कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं पहले से, जो प्रोसेस को ख़राब नहीं करेंगे, जिसमें केमिकल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं जो हार्मफुल हैं, उसको छेड़ना नहीं होता। तो वो मैंने हाथ से चुगे हैं खुद। वो थोड़ा सा मतलब वो पॉसिबल नहीं है लॉन्ग बिगर स्केल पे, लॉन्ग स्केल में और इंडस्ट्रियल स्केल में मैनुअली करना। या फिर आप मजदूरों की टीम बिठाओ पूरी, इंडिया में वैसे भी सस्ती लेबर मिल जाती है, या फिर आप मशीनरी लगाओ। एक चाइनीज़ कंपनी है जो उसकी मशीनरी बनाती है, जिसमें हम जो सर्किट बोर्ड से ओल्ड कंप्यूटर से उनकी बेसिक सॉर्टिंग कर सकते हैं। आगे सॉर्टिंग नहीं करनी होती, बस बेसिक सॉर्टिंग करनी होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम मतलब अलग अलग चीज़ों पर बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला मुद्दा यही है कि अगर सारे प्रूफ लगा दिए हैं, फॉरेन क्रिएटर्स, एंडी जांग जैसा बड़ा क्रिएटर और भी बहुत सारे क्रिएटर अगर उसको कवर कर रहे हैं, मेरे पास फॉरेन इंस्टीट्यूट से ईमेल मैसेज पड़े हैं अब तक पिछले 2 महीने में, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया अब तक। मैंने किसी को कमिट नहीं किया, किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी प्रोसेस लीक नहीं किया। मैं थोड़ी देर और वेट कर रहा हूँ कि सिस्टम रिएक्ट करे और इस पर सच में एक्शन ले, क्योंकि ये एक्शन लेने से सब लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हाँ, गलत नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के वर्क की और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और अगर नहीं किया तो भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि साला जो करना है कर लो, यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और जो मैसेज बहुत लोगों के लिए बहुत नेगेटिव साबित होने वाला है। ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देखे हैं, उनके खुद मोटिवेशन टूट चुके हैं यहाँ पे इंडिया में कुछ करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं भले नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं थोड़ा और वेट कर रहा हूँ कि सिस्टम और बेटर हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साला इंडिया में हो। दुनिया घूम रहा हूँ, 25 देश घूम चुका हूँ, 25 देशों को 5-5, 10-10 बार घूम चुका हूँ मैं। चाइना 8 बार जा चुका हूँ, रशिया 9 बार जा चुका हूँ, जापान 2 बार जा चुका हूँ, कजाकिस्तान जा चुका हूँ, वियतनाम कई बार आ चुका हूँ। तो मैं ना एनालाइज़ करता हूँ यहाँ क्या है जो हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है जो हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है जो हमारे यहाँ बेटर हो सकता है। और अगर मतलब मौका मिले तो लगता है कि यार इतनी सारी चीज़ें बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आई डोंट नो जो हमारे प्रेजेंट के नेता लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किस लेवल पे घूमते हैं, दूसरे देश जाके विजिट करते हैं। वो लोग तो डिप्लोमेटिक विजिट करते हैं, ग्राउंड विजिट कोई नहीं करता। ग्राउंड में क्या वो लोग चप्पल पहन के मार्केट में थोड़ी निकलते हैं देखने यहाँ क्या हो रहा है, लोगों से बात करने के लिए। नहीं, वो करना है कि ग्राउंड लेवल पे स्थिति ठीक होनी है, टूरिज्म बढ़ाना है, रोड सेफ्टी ठीक करनी है, एजुकेशन ठीक करनी है, रूल्स रेगुलेशंस ठीक करने हैं, पुलिस ठीक करनी है। पुलिस बहुत अजीब है हमारे यहाँ की। इतने सारे मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट, लेबर की वर्किंग कंडीशंस ठीक करनी है। इतनी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं बहुत आसानी से, बहुत बेसिक हैं। करने वाला चाहिए, विजनरी आदमी चाहिए जो सच में बढ़ाना चाहता है, ना कि बस अपने बच्चों के लिए फ्यूचर बना रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें मैं देखता हूँ यार, ये हम अपने यहाँ कर सकते हैं। ऐसे कचरे की सफाई कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा क्लीननेस आएगी, ऐसे होटल्स के लिए ऐसा रूल होना चाहिए, शॉपकीपर्स के लिए ऐसा रूल होना चाहिए, कंज्यूमर राइट्स ऐसे होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, इंटरनेट पे रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, इंटरनेट पे इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, मीडिया ऐसा होना चाहिए। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, साला मन करता है कि मतलब अगर सच में करने वाला कितना कुछ कर सकता है मूवीज़ से बाहर निकल के रियल लाइफ में। बाकी कंट्री भी तो किए हैं ना, तो मतलब पॉसिबल तो होगा। डेमोक्रेटिक भी किए हैं, कम्युनिस्ट भी किए हैं। ऐसा तो है नहीं कि कम्युनिस्ट में ये हो रहा है, डेमोक्रेसीज भी काफ़ी सारी ग्रो कर रही हैं। जापान देख लो आप कितना ग्रो कर रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि डेमोक्रेसीज ग्रो, केवल कम्युनिस्ट ही ग्रो कर रहा है, नहीं। अब थोड़ी सी बात करते हैं टेक्नोलॉजी पे। तो भाई साहब, टेक्नोलॉजी एक बहुत मुश्किल चीज़ है। अभी एग्जिस्टिंग क्या क्या काम करता है, एक काम करता है स्मेल्टिंग। गोल्ड रिसाइकलिंग में स्मेल्टिंग काम करता है। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं, सारा ई वेस्ट लेते हैं, उसे स्मेल्टर में डाल के भून देते हैं। अब भूनने से क्या होता है, मेटल भारी नीचे बैठ जाता है, प्लास्टिक तार के ऊपर आ जाता है। प्लास्टिक या पॉलीमर्स या जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, इसमें इतनी गंदी गंदी गैसेज रिलीज होती हैं जो पूरी एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी कर देती हैं। उसको फिर भी आप स्मोक फिल्टर्स या बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी लगा के उस स्मोक को कैप्चर करके आप उसको फिल्टर कर सकते ताकि एनवायरनमेंट में नहीं जाए। इंडिया में नहीं होता ये, स्मेल्टिंग करते भी इलीगली हैं, तो वो धुएं या उससे जो पोल्यूशन निकल रहा है उसकी टेंशन नहीं लेते। बहुत सारे यार क्लोरीन ऑक्साइड्स, ब्रोमीन ऑक्साइड्स ऐसे एनवायरनमेंट में निकल जाते हैं। ब्रोमीन ऑक्साइड्स बहुत गंदी चीज़ है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, बहुत सारे और पॉलीमर्स हैं उसके अंदर। प्लस उसके बाद जो मेटल का लट्ठा बचता है ना पूरा, वो सारे मेटल एक साथ आ जाते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड। अब उन्हें अलग करो। सबसे बड़ा मुसीबत अलग करना, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मुसीबत है मेटल्स को अलग करना। गोल्ड, क्यों इसकी ज्वेलरी बनती है, क्यों गोल्ड को सिक्के के लिए इस्तेमाल किया जाता था? गोल्ड खराब नहीं होता, गोल्ड को रस्टिंग नहीं होती, गोल्ड मेलिएबल है। कितना छोटा बना लो, कितना ही छोटे बारीक बारीक वायर बना लो, बारीक सर्किट बोर्ड आईसी में प्रिंटिंग होती है गोल्ड से। मतलब सोचो आप, इतना ज़्यादा मेलिएबल, इतना ज़्यादा सॉफ्ट मेटल की तरह उसको आप मतलब अपनी तरफ से, अपने हिसाब से उसको आप ढाल सकते हो। कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, रस्ट नहीं होता तो बाइंड नहीं होता। अब निकालोगे कैसे उसको यार, वो निकलता ही नहीं साला।
वो निकालने बैठे कॉपर आ जाएगा, कॉपर निकालने बैठोगे लोहा लड़ाई करेगा, मैं आऊँ सबकी। आप अगर आप केमिस्ट्री जानते हो तो रिएक्टिविटी सीरीज़ देख लेना, उसमें ये जो इनिशियल के मेटल्स हैं कॉपर, आयरन, कुछ हद तक लेड, ये परेशान करते हैं, निकलने नहीं देते, ये निकलने ही नहीं देंगे, ये आते रहेंगे बार बार, रिप्लेस कर देंगे उसको। तो गोल्ड को अगर सब मिक्स हो गए तो निकाला जाता है फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि जब हमें एक एक मेटल को सेलेक्टिव निकालना है कि अभी बस कॉपर ही आना चाहिए, अभी बस सोना ही आना चाहिए, अभी सोने को फिर और प्योरीफाई करेंगे साथ में और कॉपर भी निकल के आएगा, तो ये प्रोसेस जो है सारा सड़ जाता है। मतलब इसमें बहुत मेहनत, बहुत महंगा पड़ता है ये, और इसमें जितना मेटल निकाल रहे हो प्रोसेस महंगा हो जाता है कंपेयर टू तो मेटल निकालो, तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं रहती है। प्लस बिजली बहुत चाहिए अपने आप, प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस अपने आप फीजिबल नहीं है, इतनी बिजली नहीं है, स्मेल्टिंग के लिए बहुत बिजली चाहिए, फिर अपने यहाँ स्मोक फिल्टर्स वो सब कोई लगाएगा नहीं। देन आता है साइनाइड। साइनाइड इस्तेमाल होता है खदानों में इलीगली सब लोग साइनाइड बांटते हैं, सस्ता होता है, डालते हैं सोना, साइनाइड सोना पकड़ के माइंस में से ले आता है, क्योंकि माइंस में इतनी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, जैसे कॉपर आयरन की इम्प्योरिटीज़ इतनी नहीं होती, तो ईजी रहता है। लेकिन साइनाइड पॉइजनिंग से इतने मजदूर हर साल मरते हैं, आप डेटा निकाल लेना, बहुत रिस्की चीज़ है, क्योंकि कोई इसको ढंग से हैंडल नहीं करता, सब ऐसे फेंक देते हैं, इलीगल डंपिंग करते हैं, रिसाइकलिंग कोई नहीं करता। देन और भी प्रोसेस हैं, थायोसल्फेट से निकालना, और काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब पॉल्यूटेंट्स हैं, महंगे हैं, एनवायरनमेंट में कहाँ छोड़ोगे। तो यहाँ सबसे मेजर चैलेंज आता है कि एनवायरनमेंट नहीं सड़ना चाहिए, क्योंकि ये सच में बहुत बड़ा कंसर्न है, इसे इतना गंदा चीज़ है, ये सड़ा देगा एनवायरनमेंट को। देन प्रोसेस सस्ता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव नहीं होना चाहिए, जो रिसोर्सेज आप इसमें यूज़ कर रहे हैं वो रिसाइकलेबल होने चाहिए, रीयूजेबल होने चाहिए। यहाँ चैलेंज आ रहा है। हम सब ने बचपन में पढ़ा था एक्वा रीजिया, एक सॉल्यूशन जो HCl और HNO3 में 1 से 3 के रेशियो में दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो एक्वा रीजिया बन के आता है, जो एक सुनार के लेवल पे या लैब में टेस्ट करने के लेवल पे ठीक है, बट इट्स नॉट फिजिबल टू यूज़ इट ऑन 1 टन और 2 टन और 5 टन और 10 टन ऑफ ई-वेस्ट स्केल। इस पे वो फिजिबल नहीं है, बहुत महंगा बनता है, इतना बनाना बहुत महंगा है, उसको फेंकोगे कहाँ, वो हर साइकिल के बाद ख़राब हो जाएगा, उसको यूज़ नहीं कर सकते, उस स्टेबल नहीं है बहुत ज़्यादा वो एसिड, कहाँ फेंकोगे, इतना तेजाब को न्यूट्रलाइज करते करते मर जाओगे तुम, तो वो फिजिबल नहीं होता। प्लस बात सारी यहाँ पे नहीं है, बात यह है कि पहले आप उस अपने ई वेस्ट को इस फॉर्म तक लेके आओगे कि उसमें से इम्प्योरिटीज हट जाएँ। तो मैं यूज़ कर रहा था बायो माइनिंग, थोड़ा महंगा प्रोसेस है बट बहुत एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली इन्वायरमेंटली एफिशिएंट है। उसके और अल्टरनेटिव भी हमने ढूंढे थे जो और सस्ते कर सकते हैं प्रोसेस को। तो बायो माइनिंग में बायोलॉजी का यूज़ करके गोल्ड को कैप्चर किया जाता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। उसके पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं, इस स्टेप में ये किया, स्टेप में ये किया, स्टेप में ये किया। जैसे आपने अगर ब्रेकिंग बैड देखी है तो वो लोग मैथ बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स करके ला के लास्ट में मैथ बनता है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टेप्स करके इंप्योरिटीज हटाई जाती है, मेटल को सेलेक्टिवली अलग किया जाता है ताकि हर मेटल रिकवर हो जाए। आपको रिकवर भी करना है, आपको कॉपर भी निकालना है उसमें से, आपको लेड भी निकालना है उसमें से, आपको सिल्वर भी निकालना है। बिकते हैं सब ये, इनको फेंकना थोड़ी है। आप नंबर्स देखना, मतलब नंबर्स चौंका दिए थे मेरे को यार। 1 टन में 200 किलो के आसपास कॉपर और 180 से 200 ग्राम के आसपास सोना। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ई-वेस्ट जब आप रिसाइकिल करते हो तो आपके पास कई हज़ारों लाखों किलो का माल होगा जो आपको एक साथ करना है। आप घर में बैठ के बीकर में नहीं कर रहे हो। बीकर में करना और इंडस्ट्रियल स्केल पे करना एज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। और मेरे पास इंडस्ट्रियल स्केल की कैलकुलेशंस हैं क्योंकि मैंने इंडस्ट्रियल स्केल परफॉर्म किया है। वो कैलकुलेशंस बहुत महंगी हैं, बहुत महंगी चीज़ है वो, बहुत महंगी चीज़ है वो। मैं ऐसी भटक रहा हूँ, दर दर फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ अभी, लेकिन एट द एंड आई हैव रिग्रेट्स ऑफ लूजिंग दैट प्रोजेक्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग गुस्सा रहता है कि भाई क्यों हुआ ऐसा। 1.5-2 साल उसके पीछे घुसाया मैंने, मिला क्या मेरे को? मेरा पैसा कौन वापस करेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? क्या सिस्टम जिम्मेदारी लेगा कि इस बच्चे का पैसा वापस करो, इसने इस देश के लिए पैसा लगाया है? मैं तो कुर्बान हुआ ना एक तरीके से, तो कुर्बानी होगी ना। खामा खाई का सेक्रीफाइस हुआ ना, खामा खाई का। कुछ मिला इससे? कुछ नहीं मिला, स्ट्रेस मिला है। कभी अपने पास पैसा होगा इसे बाहर करेंगे इंडिया के। चाइना में तो शायद मैं नहीं कर सकता, चाइना में भी प्रॉब्लम है मेरे साथ। जब से वो वाला इशू हुआ था तब से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो आई डोंट नो वेयर आई कैन डू इट। बट कभी अपने पास अगर 2-4 करोड़ रुपए पड़े हुए, अब तो पैसे भी तो गिर रहा है बहुत जल्दी रुपया। जब मैंने किया था उस टाइम रुपया चल रहा होगा 75 के आसपास, अभी क्या आ रहा है 96, 95, 20 रुपये। बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं कि मैं 70 लाख रुपए पड़े हैं मेरे पास, 80 लाख रुपए पड़े, मेरे पास ज़मीन पड़ी। भाई नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ क्यों करूँ? मुझे सिंपल से बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्यों करूँ? बस पैसे के लिए? नहीं यार, या तो तुम्हारे पास नॉलेज हो या रिसोर्सेज हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है मेटल इंडस्ट्री का, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है केवल गोल्ड का नहीं, मेटल इंडस्ट्री ओवरऑल। कभी बाहर की कंट्री में जाना, वहाँ पे एक एक रिसर्च, एक एक कैलकुलेशन की कितनी वैल्यू है कि लोग बोलते हैं
तू पैसा जितना मांगना है मांग, इसको रॉयल्टी भी मांग, हमको दे, हम इसे इंडस्ट्री पे करेंगे। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम, प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट, ग्रोथ। हम क्या चाहते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। हम चाहते हैं कि इसमें एक एग्जाम्पल सेट हो सोसाइटी के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए। इंडिया में ग्लोबली एग्जाम्पल सेट हो। चाइना ग्लोबली एग्जाम्पल सेट करता है, उसके किसी मंत्री ने गलत काम किया, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, पूरे दुनिया में न्यूज़ फैला देते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं अपने लोगों के साथ जो गलत करते हैं। एक एग्जाम्पल कृपया करके हम भी सेट करें कि हमारे यहाँ अगर कोई कांड करता है, गलत काम करता है, किसी के फ्यूचर से खेलता है, ऐसे प्रोफेसर साहब जैसे लोगों को, इनके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जाए दुनिया के सामने भी कि आओ इंडिया में काम करो, गलत नहीं होगा। गलत करने वाले के साथ अब ऐसा करते हैं, टर्मिनेट कर दो, पेनल्टी ठोक दो, कुछ करो, और उसे सरकार सामने से वायरल करे ना। सिस्टम, सरकार, जो भी इंस्टीट्यूट जो भी है, सामने से आके बोले देखो वी आर पनिशिंग द गाय, वी आर पनिशिंग द गाय फॉर द थिंग्स ही हैज़ डन। मैं तो कह रहा हूँ प्रोफेसर को मेरे सामने बिठा दो, एक इंटरव्यू कर लें, क्या बोलते हैं उस पर, वार्तालाप हो जाए, एक डिबेट हो जाए गोल्ड निकालने के प्रोसेस पे। वो ये नहीं बता पाएगा कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। मैंने एक बार पूछ लिया था लैब में जाके, एसिड्स पे मैं उस टाइम रिसर्च कर रहा था, कौन सा एसिड्स क्या क्या काम कर सकता है। मैंने कहा सर आपको पता है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है? बोला HCl। मैंने कहा यार एनीवे, इंडिया में कुछ रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं, ऑन पेपर चल रहे हैं और रियलिटी में कुछ नहीं बन रहा है, सब इलीगल काम करते हैं। किसी दिन इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, कैसे इंडिया के रिसाइकलर्स, इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलर्स कैसे सिस्टम के लूप होल्स का फ़ायदा उठा के अपनी जेबें भर रहे हैं, एक्चुअली कुछ रिसाइकल नहीं कर रहे हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन है, बट मैं सब में घुसना नहीं चाहता क्योंकि रंजिश और फालतू का दुश्मनी लेने वाला काम हो जाएगा। बट लेकिन इस पर हम ओवरऑल एक वीडियो कर सकते हैं कि एट दी एंड क्या चलता है, बिना किसी का नाम लिए, एक सिस्टमेटिक तौर पे कैसे ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा स्कैम की तरह काम करती है और कैसे दूसरे देश इसकी ऊपर बैठ के लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर बना रहे हैं। इंडिया में कंपनी यूमिकोर ऑफिस खोले बैठी है, EVST इकट्ठा करती है, बेल्जियम ले जाती है, रिसाइकल करके सोना निकाल के वापस बेचती है हमको। पुणे में ऑफिस है इनका, यूमिकोर, UMICORE। इनको भी रीच आउट किया था मैंने कि आओ करते हैं ना, यहीं करते हैं ना। बोलते नहीं यहाँ नहीं करना, वहीं करेंगे, एक्सपोर्ट मारेंगे हम तो EVST, हमें नहीं करना है यहाँ बैठ के। देख रहे हो, सब घूमा मैं, भटकाऊँ गलियों गलियों में इसकी गहराई तक सच्चाई जानने के लिए इस इंडस्ट्री की। दिल्ली में कभी सीलमपुर होके आना, कभी मौका मिला दिल्ली में सीलमपुर होके आना। बेंगलोर में भी एक दो अड्डे हैं इसके, बट सीलमपुर होके आना अगर जो दिल्ली वाले कभी हैं, देखना आपको सब दिखेगा वहाँ। और कभी मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, यहाँ गलियों में क्या इल्लीगली सोना निकाला जाता है, जला जला के कढ़ाइयों में, जो नालियों की, और जो जब ये सब सारा ग्राउंड वाटर में जाएगा ना, सब मरोगे बैठ के, तुम लोग सब मरोगे। सरकार भी, पॉल्यूशन विभाग कुछ ध्यान नहीं दे रहा है इसके ऊपर क्या क्या हो रहा है। और जो प्लांट मैंने लगाया था ना, वो आगे रन करने के लिए बहुत अच्छा खासा पैसा चाहिए था, क्योंकि वो तो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। अब उसको एक्चुअली में इंडस्ट्री सेट करनी है, मशीन नहीं बनवानी है। जो मशीन टेस्टिंग के लिए गई थी, खत्म। टेस्टिंग बनाई थी मैंने तो 50 लाख में बनाया था, जो सेटअप 2 करोड़ में बनना चाहिए था। ठीक है, सस्ते में बना सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा अकल लगाओ सस्ते में बना सकते हो, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ के। अब इसमें एक सवाल यह आता है कि प्लांट मेरे पास था तो मैंने किया क्यों नहीं। यार देखो, मेरा पैसा बिल्कुल नील हो चुका था, ज़ीरो। इसमें बहुत पैसा चाहिए, बहुत सारी मशीनरी हमारे पास थी नहीं, जुगाड़ करके मैंने बेसिकली जुगाड़ करके बस 100 से 300 किलो पे टेस्ट करना था इंडस्ट्री स्केल पे, वही मकसद था। मशीनरी नहीं बनवाई थी, मशीनरी लोहे के टैंक बनवाए थे मैंने, जबकि SS के टैंक बनने थे। लोहे की टैंक के अंदर लेयरिंग करवा दी थी अच्छे से कि वो रस्ट ना हो या वो झेल जाए उस प्रोसेस को, लेकिन वो जुगाड़ था। दैट्स इट। 40-50 लाख में ये प्लांट बन रहा है क्या, बताओ? वो जुगाड़ था। यही तो इंडिया में साला खला है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। वो जुगाड़ था, वो हो गया, बहुत सक्सेसफुल हुआ। अब कहा कि सर SS 304 या 316 का टैंक बनेगा, 316 प्रेफरेबली, तो पैसा चाहिए अच्छा खासा इसमें। अभी तो ये टेस्ट हो गया। ये जो फिल्टर प्रेस मैंने लगाई है, फिल्टर प्रेस भी जुगाड़ है, छोटी सी है, इसमें काम नहीं चलेगा। ये बस टेस्टिंग करने के लिए ठीक थी। 1000 किलो पे करना है हमको प्रोसेस, प्लस इतना ई-वेस्ट सोर्स करना है, उसके मजदूर बिठाना है, वेयर हाउस रेंट करना है। मेरे पास पैसे 1 रुपया नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। प्लस अब इसको इंडस्ट्री स्केल पे प्रॉपरली करना है तो सारे NOC, डॉक्यूमेंटेशन, लॉयर वगैरह सब कुछ चाहिए अभी हमको। अभी तो हमने डेमो किया है, बस हो गया। इसके ऊपर नहीं कर सकते, इसमें डेमो के लिए था, दैट्स इट। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं क्या होगा, कोशिश करेंगे। तो मेरा सच में मन है कि मैं प्रोसेस किसी काबिल इंसान को दे दूँ जो उसको यूज़ कर ले यार, लेकिन चाहता हूँ कि अपने देश में इस्तेमाल हो। और सच में कोई काबिल इंसान करे, कोई भी ना करे, वो काबिल इंसान करे जो सच में इसको पोटेंशियली कर सकता है, सच में पोटेंशियली बड़े स्केल पे, ग्लोबल स्केल पे कर सकता है, ना कि घर में पीछे प्लॉट पड़ा उसमें बैठ के करे। नहीं होगा यार, ये मैं बता रहा हूँ, नहीं होगा। तुम्हारे पास एजुकेशनल नॉलेज चाहिए इस फील्ड की पूरी, या तो बहुत पैसा हो या बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, 2 चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ थोड़ा सा पैसा भी होना चाहिए, मतलब फ्री में कुछ नहीं होगा। और इंडिया में इंडस्ट्री स्केल इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड भी नहीं है, इंडस्ट्री स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड इंडिया में नहीं है।
प्लस 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 पर एक और इन्फॉर्मेशन, जापान सीरीज़ थोड़ा सा डिले के साथ आएगी। अभी रशिया सीरीज़ खत्म हुई, अभी फ्रेश जापान सीरीज़ स्टार्ट होगी। पॉसिबली हम लोग वेडनेसडे या फ्राइडे या अगले वीक से स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, एक सीरीज़ आया करेगी पूरी तगड़ी, मान लो जापान है, कोरिया है, अफगानिस्तान है, कोई भी कंट्री है, उसकी सीरीज़ आएगी, फिनिश होगी 15, 20, 25 दिन, महीने भर में, फिर एक गैप आएगा, फिर अगली सीरीज़ आएगी, फिर एक गैप आएगा। इस पैटर्न पर हम चलेंगे, स्ट्रीमिंग चालू करेंगे, क्योंकि हमको बनना है ग्लोबली एक वन ऑफ दी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इंडिया से। ग्लोबली नहीं जा रहे हैं लोग, हम कोशिश करेंगे जाने की।